ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, 45-50 वर्ष की आयु के बाद 2-3 समस्याएं आ जाती हैं पुरुषों को। वह समस्याएं हैं, एक तो बहुमूत्र, बार बार पेशाब जाने की समस्या लगभग कमोबेश सभी को आ जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ा बहुत सबका बढ़ ही जाता है, जिसके कारण बार बार बहुमूत्र यानी कि बहुत बार पेशाब जाने की स्थिति बनने लगती है। दूसरा, यदि वीर्य अधिक बहा दिया हो तो दम फूलने की स्थिति, जिसको हम काश रोग कहते हैं, श्वास काश रोग कहते हैं, यह भी देखने में आती है कि 50 वर्ष की आयु के बाद पुरुषों का दम फूलने लगता है। खास करके उन पुरुषों का जिन्होंने अपने जवानी के समय में शुक्र को, वीर्य को बहुत अधिक बहा दिया हो उत्तेजनावश, जिनको प्राथमिक रूप से मधुप्रमेह हो यानी कि शुगर अभी शुरू हुआ हो, बहुमूत्र हो, बार बार पेशाब जाने की समस्या हो और हल्का हल्का दम भी फूलने लगा हो, हृदय की धड़कनें भी बढ़ने लगी हों, वैसे पुरुषों के लिए जो 45-50 वर्ष की आयु को पार कर गए हैं, जो मैं औषधि बताने जा रहा हूं वह वरदान स्वरूप है। यदि अभी अभी शुगर की समस्या आई है, पैनक्रियाज काम करना बंद करने लगी है, शुगर बढ़ने लगा है, तो ऐसी अवस्था में अभी इस समय शुरू की अवस्था में यदि आप इस औषधि का सेवन करेंगे तो यह तीनों समस्याएं आपकी समाप्त हो जाने वाली हैं। एक तो वीर्य का स्राव अधिक हो गया है तो वापस से शरीर में वीर्य शक्ति बढ़ेगी। श्वास काश अधिक वीर्य बहने के कारण यदि हो गया है तो लंग्स को और हार्ट को शक्ति मिलेगी और बार बार पेशाब जाने की समस्या से तो मुक्त हो ही जाएंगे। इन 3 समस्याओं के लिए अति महत्वपूर्ण औषधि है आज की जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यूं यह औषधि नौजवान भी ले सकते हैं जिन्होंने हस्त मैथुन इत्यादि करके अधिक वीर्य स्राव कर लिया हो। क्योंकि अत्यधिक वीर्य स्राव होने के कारण नौजवानों को भी ऐसी प्रॉब्लम अभी 20-25 वर्ष की आयु में ही जानने को मिल रही है कि आंखें कमज़ोर हो गई हैं, माथा चकराने लगा है, वीर्य पतला हो गया है, शीघ्र पतन हो गया है, हार्ट में वाइब्रेशन होने लगा है और तमक श्वास की स्थिति भी बनने लगी है, यानी कि जल्दी श्वास लेने की स्थिति से भी 2-4 होने लगे हैं। ऐसे लक्षण यदि नौजवानों को हैं वह भी इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। 3 औषधि हैं बड़ी महत्वपूर्ण। एक है अभ्रक भस्म, एक है वंग भस्म और एक है नाग भस्म। ये 3 प्रकार की भस्म आती हैं। सभी आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने वाली कंपनी इन तीनों भस्मों को बनाती है, नाग भस्म, वंग भस्म और अभ्रक भस्म। अभ्रक भस्म भी कई प्रकार की आती हैं। अभ्रक भस्म साधारण आती है, शतपुटी आती है और सहस्त्रपुटी भी आती है। तो हमें साधारण अभ्रक भस्म ले लेनी है। नाग भस्म एक ही प्रकार की आती है, वंग भस्म भी एक ही प्रकार की आती है। इन तीनों औषधियों को 5-5 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए। एक चीनी मिट्टी की खरल भी खरीद के ले आइए आयुर्वेदिक स्टोर से या किसी सर्जिकल स्टोर से, सर्जिकल का सामान बेचने वालों के यहाँ से। उस खरल में डाल के तीनों औषधियों को एक साथ डाल दीजिए और 1000 टाइम उसको गोल गोल घुमाइए। भस्म है तो
ऑलरेडी वह सूक्ष्म रूप से पिसी हुई है, लेकिन यदि आप तीनों को एक साथ मिला के 1000 टाइम मर्दन करेंगे तो वह तीनों औषधियाँ एक रस हो जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, वह और अणु अणु में टूट के और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगी। जब 1000 टाइम आप इस प्रकार से इन तीनों औषधियों को बारीक पीस लें, तब आप 100 ग्राम आमल की रसायन नाम से एक चूर्ण आता है, उसको भी सभी कंपनियां लगभग बनाती हैं। 100 ग्राम आमल की रसायन ले लीजिए, वह भी डस्ट रूप में आएगा। अब आप वह 100 ग्राम आमल की रसायन भी इन तीनों औषधियों में डाल दीजिए और फिर आप उसको 100 टाइम आमल की रसायन में मर्दन कीजिए। अब इसकी आपने खुराक बना लेनी है। सभी औषधियों को जब आप इस प्रकार से मर्दन कर लें तो इनकी 40 पूड़ियाँ बना के रख लें। सभी औषधियाँ एक साथ मिल गई हैं। अब साफ स्वच्छ A4 साइज का कागज़ लीजिए, उसमें से छोटी छोटी टुकड़ी फाड़िए कागज़ की और 40 जगह डिवाइड कर दीजिए इस सभी औषधियों को, यानी कि 40 पूड़ियाँ बना लीजिए। एक एक पूड़िया सुबह और शाम शहद में मिला के, यदि शहद नहीं खा सकते हैं तो घी में मिला लें, यदि घी भी ना खा सकते हैं तो दूध के ऊपर जो मलाई आती है, थोड़ी सी आधा चम्मच वह मलाई ले लें और उसमें उसको औषधि को मिलाएं और सुबह में चाट लें। रात्रि में फिर भोजन से पहले या एकदम सोने के समय फिर वैसे ही मलाई, शहद या घी, तीनों में से कोई एक ले लें, जो भी आपके लिए उपयुक्त हो, उसमें मिलाएं और चाट लें। आदरणीय मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। 3 से 4 दिन में बार बार पेशाब जाने की जो स्थिति है, जो रात्रि में कई बार उठ जाना पड़ता है, वह आपकी लगभग समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगी। वीर्य वाहिनी नाड़ियां सशक्त होंगी। वीर्य जो पानी की तरह बहने लगा है वह गाढ़ा होगा और वीर्य वाहिनी नाड़ियां चूंकि सशक्त हो गई तो वह भीतर रुकेगा भी। तीसरा, अधिक वीर्य स्राव होने के कारण आई हुई कमजोरी, चाहे वह आपकी इंद्री की कमजोरी थी या आपके हार्ट में और फुफ्फुस में वीकनेस आ गई है, देखते ही देखते 20 दिन में वह सब दूर हो जाएगी। थोड़ी बहुत समस्या यदि आप फील करते हैं 20 दिन औषधि लेने के बाद, तो एक बार और आप इसको रिपीट कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिन मित्रों को पहले से पथरी की शिकायत है, गुर्दे की पथरी की शिकायत पहले से है, वह मित्र इस औषधि का सेवन ना करें। जिनको पथरी की कोई शिकायत नहीं है, वह किसी भी आयु वर्ग के हैं, इस औषधि का सेवन कर सकते हैं। यदि औषधि सेवन काल में या पहले से ही आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, कब्ज रहता है, तब आप प्रतिदिन रात्रि में सोने के समय ताजा पानी से या दूध से 3 से 4 ग्राम इसबगोल की भुस्सी प्रतिदिन लेना शुरू करें। ऐसे तो और बहुत सारी औषधियाँ हो सकती हैं पेट साफ करने की, लेकिन चूंकि आप यह औषधि ले रहे हैं तो इस औषधि के साथ कौन सी औषधि सूट करेगी सही प्रकार से, वह सबसे बेस्ट है इसबगोल की भुस्सी। या 3 दिन 4 दिन में एक बार आप कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं, 20 से 25 ml, 1 गिलास गर्म पानी या 1 गिलास दूध में डालकर। आदरणीय मित्रों, बिल्कुल निरापद औषधि है। बस इस बात का ध्यान रखें कि औषधि को आपने स्वयं ही तैयार करना है। इस प्रकार से लाके बनी बनाई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 1000 टाइम आपने तीनों भस्मों को एक खरल में डालकर
घोटना है। फिर आमल की रसायन 100 ग्राम उसमें डाल के 100 टाइम घोटना है। तब उसमें से 40 खुराक बनानी है। यदि कॉन्स्टिपेशन है तो प्रतिदिन रात्रि में इसबगोल का सेवन करना है। औषधि को लेने के लिए सुबह नाश्ता से पहले, रात्रि में भोजन से पहले या लास्ट में सोने के समय आप शहद, घी या मलाई, दूध की छाली, इन तीनों में से किसी एक के साथ सेवन कर सकते हैं। औषधि लेने के क्रम में परहेज केवल इतना ही करना है कि बैंगन इत्यादि का सेवन नहीं करना है। और आजकल एक चिकनी तोरी आती है जिसको छीलना नहीं पड़ता, डायरेक्ट काट के उसकी तरकारी बन जाती है, वह औषधि सेवन नहीं करनी है। और लाल मिर्च, खटाई इत्यादि से बचने का प्रयास करना है। कॉन्स्टिपेशन नहीं रहने देना है। जिन मित्रों को लकवा हो गया है या साइटिका है या गठिया है और वह इतनी गंभीर अवस्था में हो गया है, लकवा, साइटिका या गठिया तीनों में से कोई भी एक रोग, जिसके कारण रोगी बिस्तर पर आ गया है और उसकी आयु 70 वर्ष से कम है, उसके लिए हम निःशुल्क गुरु अमृता औषधि देते हैं प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को दिल्ली में। यदि 20 वर्षों से भी कोई बिस्तर पे है, वह भी 3 से 4 माह में गुरु अमृता औषधि सेवन करने से खड़ा हो जाता है बिस्तर पर से। वापस से दोहरा देता हूं, गठिया, साइटिका और लकवा वाले पेशेंट, जिन मित्रों को बहुत अधिक मोटापा आ गया है, 120 केजी से अधिक वेट बढ़ गया है, नियम पूर्वक जीवन शैली रखने के उपरांत भी, वैसे मित्रों के लिए भी गुरु अमृता औषधि एक महौषधि से कम नहीं है। उनके लिए भी गुरु अमृता औषधि अमृत के समान कार्य करती है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।